कहानी है उस सपने की जिसे मुमकिन करने में बहुत साल लग गए। सोचा तो था बहुत बार, लेकिन हकीकत से रूबरू होने में समय लगा। लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ जी। तो आज हम पहुंच गए उस जन्नत के पास जिसे कश्मीर कहते हैं। हमारा सफर अब हमारे पहले पड़ाव के लिए था, जिसे लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह कहते हैं। So good morning guys, good morning from सोनमर्ग। So basically रात को हमने यहीं पे स्टे किया था एंड अभी निकलना है सीधा लेह के लिए। तो बेसिकली मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के, खूबसूरत नज़ारे। ये है पूरे गुलमर्ग की पहाड़ियाँ भाई साहब, जो बर्फ़ है। और टेम्परेचर अभी इस टाइम पे हो रहा है -6 डिग्री। सो जितनी भी यहाँ पे घास है और हमारी गाड़ियों के ऊपर सब जगह है ना, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। गिरी नहीं है, बट जो कि एक वाटर जो होता है वो रेजिस्टेंस वो आपका बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि -0 के बाद में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। बेसिक ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी तो अभी से फट रही है। लेकिन एक सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि आज पूरे दिन या 2-3 दिन लगातार धूप पड़ने वाली है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो बेसिकली खूबसूरत नज़ारों से आज निकलेंगे हम लोग एंड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। बाकी जय महादेव, मिलते हैं आपको गोप्रो पे। सो गाइस, ब्रेकफास्ट इज डन, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत महंगा था। 100 रुपये का पराठा, 50 रुपये की चाय भाई साहब। बिल बना 1200 रुपये। बाकी नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए भयंकर भयंकर नज़ारे, भयंकर। गोप्रो नहीं चल रहा था थोड़ी देर पहले, अब चल गया। धूप ज़्यादा थी तो अपन ने स्पेक्स भी लगा लिए। अब गाड़ी सीधी रुकेगी लद्दाख, कारगिल, लद्दाख तो नहीं, कारगिल में रुकेगी। बाकी 5 का प्लान बाकी बनाते हैं फिर बाद में। सो गाइस, दिस इज द व्यू। भाई साहब, ब्लैक आइस तो नहीं बोल सकते, साइड साइड में बर्फ भी आ गई है। ये रात को जो पानी होता है पहाड़ों पे वो जम गया। ओ भाई गॉड, भाई साहब, भाई साहब, ऑसम ऑसम। नज़ारा ही भयंकर है। नीचे रोड खराब है, ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है। दिशा विपरीत हो गई, अपनी तरफ खाई आ गई और उस तरफ वो हो गया। बाकी भाई जो पहाड़ हम लोग कल नीचे से देख रहे थे ना, ये वही पहाड़ जिनको हम चढ़ रहे हैं ऊपर। अब भाई साहब भयंकर आइस है इधर, तो बढ़िया बर्फ जमी हुई है। भाई साहब भयंकर ब्लैक आइस हो रखी है और हवा चल रही है गंदी वाली, भयंकर हवा चल रही है। गोप्रो की बैटरी बार बार ड्रेन हो जा रही है, अपने आप ड्रेन हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, ऑटोमेटिक ड्रेन हो जा रही है। बाकी चल रहे भाई, गाड़ी साथ ना छोड़े बस। महादेव महादेव, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा।
-10-11 डिग्री चल रहा है अभी यहाँ पे। शीशा भी बंद नहीं कर रहा, शीशा बंद कर रहे हैं तो पूरा फॉग जम जा रहा है। बस ये ब्लैक आइज ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। आगे पीछे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया गोप्रो की वजह से। स्कॉर्पियो पलट गई पीछे हमारी आंखों के सामने ब्लैक आइस की वजह से। भाई साहब उसने थोड़ा सा हैंडल घुमाया, वो तो अच्छा हुआ नीचे नहीं गई, सामने पहाड़ी पे भिड़ के वहीं के वहीं रुक गई। अगर भाई साहब वहाँ पे भिड़ जाती, भिड़ती नहीं, उस तरफ जाती तो सीधी नीचे खाई में चली जाती। भयंकर बची भाई, वो भी पलट गई। लेकिन ये रही ब्लैक आइस, लेकिन व्यू भयंकर आ रहे हैं, भयंकर व्यू हो रखा है भाई। ये तो अच्छा है, मौसम ठीक है। कल जैसे बारिश वाला मौसम होता तो सब कुछ ख़राब हो जाता। आज तो चल ही नहीं पाते। और मेरी गाड़ी का कॉन्सर्ट गया हुआ है तो पूरी गाड़ी भाई साहब जो ठंडी हवा चल रही है और पूरे रोड पे ब्लैक आइस हो रखी है यार, भयंकर ब्लैक आइस हो रखी है भाई। ऐसी की तीन तैसी, जो भी बोलना हो वो बोल दो, लेकिन हालत ख़राब हो रखी है भाई। और मेरी गाड़ी का कॉन्सेंट भी चला गया है और बैटरी ड्रेन हो रही है बार बार गोप्रो की भी। भाई साहब भयंकर। So guys, we are at जोजिला पास। भाई अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो मैं इसका पूरा डिस्क्लेमर, पूरा वीडियो बनाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे। भयंकर। Welcome to the जोजिला Pass. Thanks for your visit. You are at जोजिला altitude 11,649 feet. BRO. No reel भैया, no reel. Welcome to the जोजिला Pass. We are at right now जोजिला Pass at the altitude of IS 11,649 feet. Welcome. भाई धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है। Now we are at जोजिला Pass and यहाँ की खूबसूरती। तो गैस इधर है आर्मी बेस कैंप जोजिला पास का। पीछे उन्होंने मंदिर वगैरह भी बना रखा था। बाकी दिस इज द लाइक इनका हेलीकॉप्टर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। बहुत गजब। अल्टीमेट। जहाँ से पानी निकल रहा है, नदी बह रही है। ब्लैक आइस ना है बस, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। भाई साहब जो नज़ारे आ रहे हैं इधर से, और ये जो आइस है ये रिसेंटली गिरी हुई है। कल रात को भी आई गैस थोड़ी बहुत बर्फ़बारी इस वाले इलाके में हुई है। सो भाई साहब रोड का मज़ा लेते हुए अभी हम लोग
लद्दाख के अंदर एंट्री, लद्दाख यानी कि लेह लद्दाख का जो एरिया है उसके अंदर एंट्री कर गए। स्टेट जो चेंज हो जाता है वो, बाकी कुछ देर में कारगिल आएगा। कारगिल वॉर मेमोरियल भी है वहाँ पे, वो भी विज़िट करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी वादियों के बीच में रोड का मज़ा लेते हुए प्रॉपर लद्दाख वाली राइड। प्रॉपर लद्दाख है ये, पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से फिर हिमाचल, फिर वहाँ से दिल्ली होते हुए जयपुर। पूरा सर्किट है ये थोड़ा सा बड़ा है सर्किट। वैसे अगर वहाँ से जाओ तो शॉर्टफॉल है। अगर आप डायरेक्टली लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो यू कैन गो फ्रॉम द चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आप जाओ सीधा मनाली, मनाली से होते हुए आप चले जाओ लेह। वो शॉर्ट भी पड़ता थोड़ा, बट हम लोग घूम के आए। 4 दिन से हम लोग लद्दाख नहीं पहुँचे तो देख लो। और बाकी हमारा स्वागत भी बारिश ने किया था स्टार्टिंग से, तो थोड़ा सा उस वजह से हम लेट हो गए हैं। और कुछ आपत्तिजनक लोग हैं जो कि बीच बीच में अपने प्लानिंग्स में चेंजेस करते रहते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। गाइज वेलकम टू द द्रास। द्रास पहुंच गए। अब इन सर को लेने का है बर्तन लेने का है मैगी बनाने का, और साथ लेना है आलू, प्याज, टमाटर सब लेना है। सब कुछ लेना है। कारगिल में हम लेह में जाके बनाएंगे मैगी, यहीं घर बसाना है इनको। मैगी के साथ में बाकी चलते हैं। सॉरी, पहाड़ों वाली मैगी ऐसे करके। भाई तुम्हारी आवाज़ अंदर नहीं जा रही है, तुम वेस्ट कर दिया तुमने समय अपना। चले जाओ, अब लेके आओ। जी तब लोग मुझे बताया। हाँ बकचोदी करवा लो बस। चलते फिरते जितनी बकचोदी करनी हो करवा लो। बाकी भाई पहुंच गए। अब थोड़ा सा और रास्ते एक नंबर भाई, एक नंबर। ऐसे रास्ते तो साला जयपुर में भी नहीं है जैसे रास्ते यहाँ बने हुए हैं। मज़ा आ गया। लेकिन ओके सर गाइस, द्रास वैसे तो व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन अभी हम कारगिल जा रहे हैं। कारगिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर फ्रॉम अवे एंड अकॉर्डिंग टू रोड्स आई गेस घंटा 1.5 घंटा लगेगा। घंटे में शायद पहुँच जाएंगे। भाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लाइन बन कर रहे, सब ने बाय 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 बाय। आई गेस हम कारगिल तो पहुंच गए। कारगिल के लिए हमने पर्चियां भी कटवा दी हैं, 20-20 रुपए का टैक्स भी दे दिया हमने। और शायद हम गलत भी जा रहे हैं। रास्ते वहाँ भटक गए हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ साला इंटरनेट नहीं चलता हमारा, बाकी सबका चलता, हमारा नहीं चलता। सिम लेना पड़ता है यहाँ पे, या ऑफलाइन वो अपलोड करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, मैप। वेलकम टू द कारगिल गाइस, वेलकम टू द कारगिल। गाइस कारगिल इज क्रॉस्ड। हम वॉर मेमोरियल नहीं गए क्योंकि वो साइड में छूट गया तो कर नहीं पाए। बाकी हमको ले पहुंचना है टाइम पे, तो इस वजह से हम स्किप भी कर दिया हमने। बाकी हम निकल गए हैं कारगिल से अब ले की तरफ। पेट्रोल डलवाने के लिए रुका बट पेट्रोल पंप बंद था। हाफ टैंक है अभी मेरे पास, बट देखते हैं रास्ते में कुछ तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं।
तब अपन डलवाएगा। इन सब ने सालों ने डलवा लिया पीछे से कहीं पे, पता नहीं कहाँ से डलवा लिया। बाकी अभी कुछ भूख लग रही है तो कुछ खाना पीना किया जाए बीच में रुक के, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हंसी वादियाँ ये भाई साहब यार बहुत तेज भूख लग रही है अब तो यार, कंट्रोल नहीं किया जा रहा हमसे भूख से। और ये मान नहीं रहे, ये कोई सी वैली का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी वैली आएगी, वहाँ पे जाके कह रहे हैं मैगी बनाई देंगे फिर खाएंगे। मैंने ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। ओ बर्फ़ के पहाड़ पीछे हैं, ये इन वालों पे बर्फ़ नहीं है, सूखे सूखे पहाड़ हैं, बिल्कुल सूखे। ऐसा लगता है पानी नहीं गिरेगा कभी इन पे सिर्फ बर्फ़ ही गिरता है, बर्फ़ से पानी बनता है यहाँ पे, बारिश से कम बनता है शायद। तो भाई साहब अपन रुक गए रास्ते में। क्यों रुक गए? अपन रुक गए यहाँ हलवाई बनाने मैगी इनकी ख्वाहिश थी कि हमको रास्ते में रुक के और मैगी बनानी है हमको। तो ये मैगी बना रहे हैं भैया रास्ते में खड़े होके ना, गाड़ी वाड़ी वापस लगवा के, और मैगी बन रही है लद्दाख के पहाड़ों के बीच में। यार मेरे गोप्रो के साथ में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है यार, बैटरी सारा 100% चार्ज है तब भी उतर जा रही है ऑटोमेटिक, ड्रेन ही हो जा रही है बिल्कुल ही, चलते चलते ड्रेन हो जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर से बैटरी चेंज करो, फिर चार्ज करता हूँ सारी की सारी बैटरी, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब मैगी बन रही है बढ़िया। ये हमारे हलवाई गोनेर से बुलाए, ये उसके सहायक, ये उनके सहायक हलवाई है। बस ये बर्तन लाना भूल गए अपने, तो बाकी जुगाड़ उगाड़ करके मैगी बनाई जा रही है अभी यहाँ पे। बाकी मैगी का मज़ा लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। लद्दाख की सड़कों में पहाड़ों के बीच में बनाई जा रही है मैगी, 2 गोनेर के हलवाइयों द्वारा। सो भाई जी मैगी डन। अब निकल गए अपन आगे की तरफ। आज फिर बैच लेट हो गए, 3 बजे के आसपास का टाइम तो हो ही गया, 3 सवा 3। बाकी ले पहुंचने का 150-200 किलोमीटर रह गया। ले 150-200 किलोमीटर कर लेंगे आज, देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी तो अब आगे ही पता चलेगा। ना प्लान बनाया, और बनाया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं पा रहा है वैसे तो, देखा जाएगा बाकी जो भी होगा। बाकी ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऊपर धूप है लेकिन अभी नीचे वाले इलाके में तो अब छाया आ जाएगी ना, क्योंकि अपने जैसा सपाट नहीं है, इंतनी पहाड़ों से सूरज की रोशनी रुक जाती है। बाकी नींद से आने लगी है, खाना वाना खाया था ना, चाय वाय पी जाए ताकि झपकी वपकी ना आए। देखते हैं। अभी एक जगह रुका था लेकिन वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। जब मिलेगा तो ऐसे ही छोटे छोटे गांव होते हैं, कोई मिल गया तो मिल गया। एक साला चाय, दूध वाली चाय नहीं मिली अभी तक यार। यहाँ पे जो चाय है वो सारी की सारी वो फ्रोज़न वाला मिल्क आता है ना अमूल का, साली उसी से बनाते हैं ये लोग। कश्मीर में भी सेम प्योर दूध की चाय पीने का बाबू वो नहीं मिल पा रहा। देखते हैं क्या मिलता है आगे। सो गाइस ले है यहाँ से अभी 150 किलोमीटर के आसपास, और समय हो रहा है कुछ 4:30 के आसपास। बाकी चाय वगैरह अपन ने पी ली थी, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने वैसे,
मात्र 10 मिनट के लिए रुके, चाय पी और फिर से रवाना, क्योंकि टाइम कम है, पहुंचना थोड़ा जल्दी है। तो देखते हैं जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाकी कल हम करेंगे, हो सकता है कल उमलिंगला करें, या हो सकता है नुब्रा वैली, या हो सकता है पेंगोंग लेक, क्योंकि ये तो कल जाने के बाद ही डिसाइड करेंगे। या हो सकता है कल एक दिन लेह में स्टेट कर ले, एक्लेमेटाइज थोड़ा सा हो जाए। वैसे तो हो ही गए भाई, जो लोग अब वो करने जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे सारी चीज़ें, वो तो हम पहले ही करके आ रहे हैं। एक्लेमेटाइज करने के बाद में लोग जोजिला पास वगैरह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वो तो हम करके आ ही रहे हैं। वो जो पहाड़ी की चोटियाँ दिख रही हैं, उन चोटियों पे जाके चढ़ के और वापस उतर के आ गए। बाकी कल और देखते हैं, कल और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को नो आइडिया क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। बस वो वीडियो वाले इन्फॉर्मेशन है, वो भी प्रॉपर नहीं है और मैं इतनी याद रखता भी नहीं हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो गाइज वी रीच्ड लामायुरू। यहाँ पे मोनेस्ट्री है बहुत बड़ी, लामायुरू हम लोग पहुँच गए। नीचे जाके पता चलेगा। गोप्रो मेरा बार बार बैटरी ड्रेन हो रहा है इसका, अभी भी पता नहीं कितने सेकंड में इसमें बात कर पाऊँगा। तो इधर मोनेस्ट्री है पूरी, मेरे को लगा नीचे से व्यू आएगा लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा मोनेस्ट्री है इधर ऊपर। गोप्रो में शायद कवर हो गया होगा। जो मनाली में है वैसी उस टाइप की ही मोनेस्ट्री है ये। तो भाई चेक पोस्ट पे रुके थे हम लोग वापस से एंट्री के लिए। तो इस बार लाइसेंस वगैरह लेके उन्होंने पूरा चेक वगैरह किया। और भाई ठंड गजब की हुई है, गजब की ठंड। फिर मैंने वापस से गोप्रो की बैटरी चेंज करी। ये भाई नहीं चल रहा है गोप्रो, बार बार ड्रेन हो जा रही है बैटरी इसकी यार, भयंकर। कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। ये कोई गांव आ गया है। भाई साहब रात में पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का मज़ा भी अच्छा है और थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। अगर आपके पास प्रॉपर लाइट नहीं हो तो भैया खतरों से खाली है, चलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपने पास है इसलिए थोड़ा चल रहे हैं। बाकी 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस रह गया लेह का। 1-1.25 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा तो नहीं, 1-1.25 घंटा लगेगा। देखते हैं कितना लगता है। फिर ले पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साला 4-5 दिन से निकले तो ले लद्दाख के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ओहो भाई साहब, ये तो टूट फूटी भयंकर हो रखी है इधर। तो ये लैंडस्लाइडिंग वाला इधर भी इफेक्ट किया है क्या? किया तो है। लद्दाख में भी थोड़ा तो है जगह जगह। लद्दाख के तो पहाड़ भी साले वैसे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई एक पत्थर निकाल लेगा ना तो पूरा पहाड़ गिर जाएगा ऊपर से। ऐसे पहाड़ है भाई इसके, मिट्टी वाले। सो आई गेस गाइस वी एंटर्ड इन द ले सिटी। शायद ले सिटी है। बाकी अब यहाँ पे जुगाड़ करने का है अपने को, रहने का, खाने का, पीने का। कल का प्लान कल बनाएंगे कि कल कहाँ जाना है। बाकी
आज का प्लान तो यही है, अभी स्टे लेते हैं कहीं पे, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वेलकम टू द ले गाइस। यहाँ पे इतनी सारी रेजिमेंट्स है ना भाई, बहुत सारी रेजिमेंट्स है। दिस इज द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड आई गेस MiG-29 है, पता नहीं कौन सा है, SBT-35। बहुत सारी रेजिमेंट्स है भाई, बहुत सारी रेजिमेंट्स है, और सारी रेजिमेंट्स ने अपने अपने जो हथियार और जो भी होता है वो सारी चीज़ें बाहर, कुछ कुछ चीज़ें रख रखी हैं बाहर। भर भर के रेजिमेंट्स है भाई यहाँ पे लेह में, यानी कि कैंप हैं बहुत सारे, रेजिमेंट्स हैं बहुत सारे, अलग 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 अलग, सबके अलग अलग, यानी कि बोलता है ना कि लाइक एक आर्मी के अंदर अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो वैसा टाइप का है कुछ। सो गुड इवनिंग गाइस, होटल अपन ने ले लिया है एंड स्टे, सारी चीज़ें सामान वगैरह सब कुछ कर दिया है। मैंने एक फ्रेश बाथ लिया है एंड अभी हम लोग करेंगे डिनर करने के बाद में फिर उसके बाद में सो जाएंगे। बाकी की अपडेट मैं आपको सुबह दूंगा। बाइक अपनी बढ़िया पार्क हो गई है यहाँ पे, कल सुबह मिलते हैं। आज सुबह यहाँ हालत ख़राब है, सोएंगे। बाकी होटल हमने लिया है लेह, प्रॉपर लेह में लिया है अपन ने। ओके जी भैया।